एक जंगल में दो रंगीन शेर दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था शेरू, जो कि पीले रंग का शेर था, और दूसरे का नाम था शिम्बा, जो कि नीले रंग का शेर था। वो दोनों शेर आपस में बहुत गहरे दोस्त थे और वो दोनों एक ही गुफा में रहा करते थे। शेरू और सिम्बा के पिता भी अपने टाइम के सबसे अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन उन दोनों के माता पिता को ना जाने किसने कुछ साल पहले मार दिया था और वो दोनों वहां से भाग गए थे। तो वो दोनों बहुत छोटे थे, इसीलिए उन्हें उस खूनी का चेहरा ठीक से याद भी नहीं था। बस जब वो सोचती थी, धुंधला धुंधला कुछ नजर आता था, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे कि वो कौन था। उस टाइम सिम्बा के पिता उस जंगल के राजा हुआ करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद जंगल के जानवरों ने उन दोनों को छुपा कर रखा और सिम्बा और शेरू के बड़े होने का इंतजार किया। और जब वो बड़े हो गए तो जंगल के जानवरों ने उन दोनों को ही उस जंगल का राजा बना दिया। सिम्बा और शेरू ने भी कभी भी जानवरों के इस भरोसे को नहीं तोड़ा जो उन्होंने उन दोनों पर किया और उन्हें अपने जंगल का राजा बनाया। उसी जंगल में एक गाय रहती थी जिसे वो दोनों अपनी माँ के समान मानते थे, क्योंकि उस गाय ने ही उन दोनों को पाला और उनका अपने बच्चों से भी ज्यादा ख्याल रखा। इसीलिए वो दोनों उस गाय को अपनी माँ ही माना करते थे और उस गाय का खूब ख्याल रखा करते थे। लेकिन अब वो गाय दूसरे जंगल में अपनी बहन के पास रह रही थी। उसकी बहन कुछ टाइम से बीमार थी, इसीलिए गाय उसका ध्यान रखने के लिए दूसरे जंगल चली गई थी। अब वो दोनों भाई दूसरे जंगल ही अपनी गाय माँ से मिलने जाया करते और उन्हें उनकी जरूरत की चीजें देकर वापस आ जाते थे। ऐसे ही एक दिन वो दोनों अपनी गाय माँ से मिलने के लिए दूसरे जंगल जाते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं कि उनकी गाय माँ तो बहुत बीमार है और उनसे उठा भी नहीं जा रहा है। अपनी गाय माँ को ऐसे देखकर वो दोनों भाई बहुत परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, माँ, ये आपको क्या हो गया और आपकी तबीयत खराब है, आपने हमें क्यों नहीं बताया? ओ बेटा, मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगे और सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाओगे। हाँ तो माँ, हमारे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब आप जब तक ठीक नहीं हो जाती हैं, हम दोनों आपके पास ही रहेंगे और जैसे ही आपको थोड़ा आराम मिलेगा, हम आपको अपने जंगल लेकर चले जाएंगे। ऐसा बोलकर वो दोनों अपनी माँ के पास ही रहने लगते हैं और अपनी गाय माँ का ख्याल रखते हैं। उधर उनके जंगल पर काला बाघ अपना हमला बोल देता है और उस जंगल पर अपना कब्जा कर लेता है और उस जंगल के जानवरों पर अपना हुक्म चलाने लगता है और जंगल के जानवरों से बोलता है, सुनो सभी, आज से मैं ही इस जंगल का राजा हूँ और ये जंगल मेरा है। अगर किसी ने भी कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो फिर अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। और हाँ, आज से मेरे खाने का इंतजाम तुम सभी को करना है। मुझे हर रोज ताजा मांस चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस जंगल में तबाही मचा दूंगा और जो भी जानवर मुझे दिखेगा मैं उसी का शिकार कर लूंगा। बाघ की बात सुनकर सभी जंगल के जानवर वहां से चले जाते हैं और एक खुफिया जगह पर इकट्ठा होकर वो सब उस काले बाघ के बारे में बातें करते हैं और एक गाय बोलती है, अरे भाइयों, हमें इस काले बाघ की खबर कैसे भी करके सिम्बा और शेरू तक पहुंचानी होगी। अब तो वो इसका कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं गाय बहन, सिम्बा और शेरू अभी छोटे हैं, वो भी इतने समझदार नहीं है कि वो इस जालिम का मुकाबला कर सके। हमें ही कुछ सोचना होगा, वरना ये जालिम उन्हें ही ना कुछ नुकसान पहुंचा दे। सभी जानवर ये सब बातें करके अपने अपने ठिकानों पर चले जाते हैं, लेकिन वो सब थे तो बहुत परेशान। अगली सुबह होती है और जंगल के जानवर पता नहीं कहां-कहां से ताजे भोजन का इंतजाम करते हैं और जंगल का एक चीता काले बाघ को भोजन देने के लिए जाता है, लेकिन वह भोजन उस काले बाघ को बहुत कम लगता है और उस भोजन को खाने के बाद
काला बाघ उस चीता का भी शिकार कर लेता है। उधर जंगल के जानवर चीते का आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शाम हो जाती है और चीता तब तक भी वापस नहीं आता है। तो जंगल के जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी एक गाय वहां पर आती है और उन्हें उस चीते की सच्चाई बताती है कि कैसे उस काले बाघ ने चीते का शिकार किया। अब तो जानवर उसे खाना देने से भी डर जाते हैं, क्योंकि जो कोई भी उसके लिए खाना लेकर जाता है उसे भी वह खाने के साथ अपना शिकार बना लेता है। अब तो उस काले बाघ के अत्याचारों की हद हो गई थी। उधर गाय ठीक हो जाती है और वो दोनों भाई अपनी माँ के साथ जंगल वापस आते हैं। लेकिन जैसे ही वह अपनी गुफा पर जाते हैं, वहाँ पर उस काले चीते को अपनी गुफा पर खड़ा देखते हैं। गाय काले चीते को देखकर बहुत डर जाती है और बोलती है, ये कहाँ से आया? बेटा तुम यहाँ से जाओ, बल्कि जंगल को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, वरना ये तुम्हें भी मार डालेगा बेटा। अपनी माँ को ऐसे घबराता देखकर सिम्बा बोलता है, अरे माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो गई इसको देखकर? बेटू, यही वो जालिम है जिसने तुम्हारे माँ बाबा को मारा, अब ये तुम्हें भी मार डालेगा बेटा। ये सब सुनकर वो दोनों बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो बिना कुछ बोले वहाँ से जंगल की ओर चले जाते हैं और जंगल के जानवरों से जाकर उस काले बाघ की पूरी हकीकत जानते हैं। जंगल के सभी जानवर परेशानी की हालत में उन दोनों को पूरी बात बताते हैं। जंगल के जानवरों की बात सुनकर सिम्बा बोलता है, हमारे जंगल में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, लेकिन तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। सिम्बा भाई, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, बस इसीलिए हमने आपको नहीं बताया। परेशान तो हम अब भी हुए हैं, इस जालिम को तो हम मजा चखा कर ही रहेंगे। ऐसा बोलकर सभी जानवर मिलकर एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान के मुताबिक एक बकरी डरते हुए काले बाघ के पास जाती है और उसे अपनी गुफा पर दावत का बोल कराती है। काला बाघ अपने लिए जानवरों का प्यार देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, अगर तुम हर रोज मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा खाने का इंतजाम करो तो मुझे क्या जरूरत है तुम जानवरों का शिकार करने की। ये सब सुनकर बकरी सभी जानवरों के पास जाती है और वो सभी बाघ के आने का इंतजार करने लगते हैं और सिम्बा और शेरू गुफा के पीछे जाकर छिप जाते हैं। बाघ जैसे ही वहाँ पर आता है, वह इतने सारे खाने को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो आते साथ ही पागलों की तरह खाने पर टूट पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह मांस का एक टुकड़ा खाता है, उसके अंदर से रंगीन बाघ निकलने लगते हैं और वो सभी नीचे गिरते साथ ही मर जाते हैं और वो काला बाघ भी वहीं पर ढेर हो जाता है। काले बाघ के मरने के बाद सिम्बा और शेरू भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी हंसते हुए बोलते हैं, अपने आप को बहुत होशियार समझता था ये काला बाघ, लेकिन इसने शायद एकता की ताकत नहीं देखी। जिस खाने पर यह मरता था, आज हमने उसी खाने में जहर मिलाकर इसे मौत के घाट उतार दिया। और हमें अपने माता पिता की मौत का बदला भी मिल गया। ऐसा बोलकर वो सभी अपनी गुफाओं में वापस चले जाते हैं और सिम्बा और शेरू भी अपनी गुफा में वापस आ जाते हैं और वो सभी उस जंगल में फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में बल है। अगर हम समझदारी और एकता से काम लें तो किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। एक शरीर, 5 बाघ और जंगल पर सफेद ज़ॉम्बी शेर का कहर। जंगल का राजा बब्बर शेर बहुत ही जालिम और बेखौफ था। वह जंगल के जानवरों को बहुत बेरहमी से मारता और उन सभी को अपना गुलाम बनाकर रखता था। और सबसे अजीब बात, वह जालिम शेर रात होने पर एक ज़ॉम्बी शेर का रूप धारण कर लेता और रात होने पर वह उस जंगल से गायब होकर ज़ॉम्बी शेरों की दुनिया में चला जाता और जो कुछ भी शक्तियाँ उसे जंगल के जानवरों का खून पीने से मिलती, उन शक्तियों को वो एक मणि के अंदर छुपा कर फिर वैसे ही जंगल में आता और एक साधारण शेर का
उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था। वह बाघ बहुत ही अच्छा था और वह जंगल के किसी भी जानवर से ज्यादा मतलब नहीं रखता था और अपनी ही धुन में रहता था। वह बाघ एक साधारण बाघ नहीं था, बल्कि एक शरीर के साथ 5 बाघ और भी थे और वो सभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन जंगल का कोई भी जानवर उस बाघ के साज के बारे में नहीं जानता था और ना ही उस बाघ ने कभी किसी को अपने बारे में कुछ भी बताया था। बस इसी तरह से उस बाघ की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। और उधर उस जोड़ी शेर का हर दिन का यही रूटीन था। वह जंगल के जानवरों को मारता और उनका खून पीकर वापस अपनी सखियां मणि के अंदर रखकर आ जाता। एक दिन वह जालिम शेर 2 बकरी के मासूम बच्चों को मार डालता है और वह बकरी उस जालिम शेर को अपने बच्चों का शिकार करते देख लेती है और वह अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर बेचारी बहुत उदास हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वो बकरी तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, इसीलिए वह उस जालिम शेर के वहाँ से जाने का इंतजार करती है और जैसे ही वह वहाँ से जाता है, बकरी अपने बच्चों के पास जाकर बहुत रोती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो मेरे बेटो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई, लेकिन उस जालिम को उसकी करनी का सिला मैं जरूर दिलाकर रहूंगी। ऐसा बोलकर बकरी वहाँ से चल देती है और सोचने लगती है कि आखिर कैसे उस जालिम शेर को उसके किए का सिला दे। इसी टेंशन में बकरी अब रात दिन जंगल में घूम रही थी और उस जालिम को सजा देने के लिए बेताब थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जब बकरी ऐसे ही जंगल में परेशान घूम रही थी तो वह चलती चलती बब्बर शेर की गुफा पर चली जाती है। वहाँ जाकर वह बब्बर शेर का एक अलग ही रूप देखती है। बब्बर शेर देखते ही देखते एक जोम्बी शेर में बदल जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। बकरी ये सब देखकर बहुत हैरान थी और वो भी वहीं पर खड़े होकर उसके आने का इंतजार करने लगती है। 2-3 घंटे बाद फिर से बब्बर शेर उसी रूप में अपनी गुफा में वापस आता है और फिर से एक साधारण शेर का रूप बदल लेता है। बकरी ये सब देखकर तुरंत ही भागती हुई जंगल में जाती है और सुबह होने पर जंगल के जानवरों को एक खुफिया जगह पर इकट्ठा करती है और उन्हें बब्बर शेर की पूरी हकीकत के बारे में बताती है। जंगल के सभी जानवर बब्बर शेर की हकीकत को सुनकर हैरान हो जाते हैं और एक गाय बोलती है, अरे भाइयों, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो अपने जंगल में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ये जालिम हमारे जंगल को तबाह कर देगा। अरे गाय बहन, तुम कह तो सही रही हो, हमें अपने जंगल को बचाना होगा और इसके लिए हमें बाघ की मदद लेनी होगी। मुझे यकीन है कि बाघ भाई हमारी मदद करने से कभी इनकार नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर जंगल के कुछ जानवर बाघ के पास जाते हैं और बाघ से मदद मांगते हैं और बाघ को उस जालिम शेर की पूरी सच्चाई बताते हैं। बाघ जानवरों को ऐसे परेशान देखकर सभी जानवरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और बाघ उस जालिम शेर से मिलने के लिए पहुंच जाता है। बब्बर शेर बाघ को अपने पास देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले तो कभी भी बाघ उसके पास नहीं आया था, तो फिर आज कैसे? अरे बाघ भाई, क्या बात है? क्या जंगल में कोई परेशानी आ गई है जो तुम आज मेरे पास आए हो? बब्बर शेर की ये बात सुनकर बाघ बोलता है, सबसे बड़ी परेशानी तो हमारे जंगल की तुम ही हो। ये तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है? अब जंगल के सभी जानवर तुम्हारी हकीकत जान चुके हैं। तुम इस जंगल में किस मकसद से आए हो, बताओ मुझे। ओह अच्छा, तो तुम सभी को पता चल गया है और उन सभी ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। तुम पित्ती से बाघ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और हाँ सुनो, जब तुम्हें पता चल ही गया है तो फिर जंगल के जानवरों से जाकर कह दो कि अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो इस जंगल को छोड़कर चले जाए, नहीं तो उनका खून मेरे लिए बहुत कीमती है।
बस कुछ ही दिनों की बात है। जिस दिन मेरी मणि खून से लाल हो जाएगी ना, उस दिन इस दुनिया पर मेरा कब्जा होगा और मैं जो चाहूँ वो कर सकूंगा। कब्जा तो तुम्हारा तब होगा ना जब तुम बचोगे। इससे पहले तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, बल्कि आज और अभी मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। ऐसा बोलकर बाघ शेर पर हमला कर देता है, लेकिन बब्बर शेर देखते ही देखते एक जोम्बी शेर का रूप ले लेता है और बाघ को मारने लगता है। बाघ जब अपने आप को हारता हुआ दिखता है तो बाघ भी अपने असली रूप में आ जाता है और उसके शरीर से बाघ की सीना निकल कर आती है और उस जालिम शेर पर हमला कर देती है। इतने ज्यादा बाघों की शक्तियों के आगे बब्बर शेर की शक्तियाँ कुछ भी काम नहीं करती है और बाघों की सेना बब्बर शेर को देखते ही देखते मौत के घाट उतार देती है और बब्बर शेर वहीं पर मर जाता है और वो सभी बाघ फिर से बाघ के अंदर समा जाते हैं और वह अपने साधारण रूप में आ जाता है। बब्बर शेर के मरने के बाद सभी जंगलवासी राहत की सांस लेते हैं और बाघ का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे ही अपने जंगल का राजा बना लेते हैं। और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और फ्यूचर में हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सके। थैंक यू।